नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 19वां, 20, 21, 22 और 23वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव लिंग की गाथा जो व्यास जी से सुनी वो हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही मुनियों को मनोरथ प्राप्ति के लिए शिवलिंग के पूजन से उन्होंने इसको सिद्ध किया। देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प और राक्षस सभी पार्थिव शिवलिंग के पूजन से सिद्ध हो सके हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति पूजन से, तप करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे सभी मंत्रों में ओंकार मंत्र महान है, सभी पुरों में काशीपुर सर्वश्रेष्ठ है और सभी व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान पर रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद यानी कि स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। उसके पश्चात ऐत्य रुद्रवासाय इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मानो महंतम इस मंत्र से उनका आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामीशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें और इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से आर्ध्य देकर त्र्यंबकम मंत्र से उनका आचमन करें। पय प्रथिका इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं और दधिक्रावणों इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावा इस मंत्र से घृत का स्नान कराएं और मधु वाता, मधु नमनते, मधु मानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शक्रा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र के द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। जो इस प्रकार शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें शिव जी उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, पार्थिव शिवलिंग की कुल कितनी संख्या होती है, ये हमें बताएं। तब सूत जी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। जिस प्रकार आपकी जितनी कामना होंगी उतने ही पार्थिव शिवलिंग होंगे। कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजन ही सर्वश्रेष्ठ है और यही शास्त्रों का नियम भी है। कोई भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकता है, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। ऋषि बोले कि हे मुने, हमने पहले से बात सुन रखी है कि भगवान शिव का जो नैवेद्य है वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है ये बतलाइए, साथ ही विल्लव का महत्व भी प्रकट कीजिए। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है और इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को सिर्फ देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। बाहर से आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें।
आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर दे, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, इसलिए उसे अवश्य भक्षण कर। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ विल्लव के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य विल्लव के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त करता है। जो विल्लव की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विल्लव की जड़ के परम उत्तम थाल से जल से भरा हुआ देखकर महादेव पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से विल्लव के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो विल्लव की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली दिया जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। और जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी भी दरिद्र नहीं होता है। इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। वहीं निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से इसका पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करें और पूजा करके उस शिवलिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का भी वर्णन हमें कर दीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य और उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। तब सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, आपने बहुत ही उत्तम बात मुझसे पूछी है और ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं तथा पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जिस प्रकार वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन कर लेता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, भस्म और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब केवल महेश्वर ही जानते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी अखंड
खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ होता है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रप्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना 19, 20, 21, 22 और 23वां अध्याय श्री शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता का। अगली वीडियो के साथ आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर हम तक पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती रहेगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।